मैं डॉक्टर बलवीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुलसी के बारे में। यूँ तो तुलसी वर्ल्ड में फैली हुई है, मगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता होती है। तुलसी का पेड़ तो लगभग सभी ने देखा होगा, और मैं समझता हूँ भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पेड़ जरूर मिलेगा। तुलसी दो तीन प्रकार की होती है, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, एक जंगली तुलसी और भी होती है शायद, लेकिन अक्सर घरों में राम या कृष्ण तुलसी ही मिलती है। इसको हम तुलसी माता भी कहते हैं। सभी हिंदू जानते हैं तुलसी की घरों में पूजा भी की जाती है। तुलसी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। तुलसी खाली तुलसी ही नहीं, इसको हम जड़ी बूटी भी मानते हैं। इसका हमारे शरीर पे बहुत ही बेहतरीन फायदा है। पौधा होना घर में ज़रूरी तो है, लेकिन इसके बावजूद शायद 50-60% लोगों को ये नहीं पता अभी तुलसी के खाने के फ़ायदे क्या हैं, इसके इस्तेमाल से हमें क्या लाभ मिलता है। बस यही जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो अब चलते हैं इस विषय पर। अब इसके खाने से, इसके उपयोग से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तुलसी के अंदर विटामिन सी और जिंक, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। अगर किसी को जुकाम है, गले में खिंचखिंच है या खांसी है, तुलसी उसके लिए बेहतरीन विकल्प है। तुलसी का उपयोग आप चाय में भी कर सकते हैं। आप इसको खाली पेट 4 पत्ते पानी में साफ करके चबा भी सकते हैं। इसको पानी में उबाल के भी पी सकते हैं, और तुलसी में चाय में इस्तेमाल करके भी इसको पी सकते हैं। ये जुकाम, खांसी की समझो एक रामबाण औषधि है। हमारे लंग्स को साफ रखती है, फेफड़ों को साफ रखती है। अगर हमारे फेफड़ों में बलगम जमी है, इसके उपयोग से वो बलगम भी हमारी बाहर आ जाएगी। हमें इसके सेवन से खांसी और जुकाम में बहुत राहत मिलती है। ज़्यादा बलगम होने से छाती में दर्द भी होता है। इसका सेवन किया जाए तो वो दर्द भी हमारा खत्म हो जाता है। इसके उपयोग से तनाव भी कम होता है। बीपी हाई नॉर्मल रहता है। इंसान खुश रहता है। बीपी हाई नॉर्मल रहेगा तो हमारा हार्ट भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बीपी हाई होने पर ही हमारे हार्ट को तकलीफ पहुंचती है। तो तुलसी माता इस दिक्कत से भी हमें बचाती है। अगर बराबर प्रतिदिन, ये बात अलग है, अभी कभी किसी ने यूज किया, कभी नहीं यूज किया, ये प्रतिदिन जब तक जिए तब तक ही उपयोग करते रहें। ये तो हमारे लिए जीवन देती है, हमें जीवन देती है, जीवन दान है हमारे लिए। हर तरह से मतलब रक्षा करती है हमारे शरीर की। बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ तुलसी माता का उपयोग ना किया जाए। अगर किसी की किडनी में पथरी है तो तुलसी के पत्तों का उपयोग करने से वो पथरियाँ भी धीरे धीरे निकल जाती है। और पहली बात तो उपयोग करने पर होंगी नहीं, अगर किसी को हो भी गई हैं तो वो निकलने में भी आसानी रहेगी।
पेट की समस्या तुलसी होने ही नहीं देती, ना आपको गैस बनेगी, ना आपको कब्ज होगी। अगर आंतों में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, सूजन है, तो उसको भी तुलसी माता ख़त्म कर देती है। जोड़ों में आर्थराइटिस, किसी को जोड़ों में दर्द है, बाहें की शिकायत है, सूजन है, तुलसी उस सूजन को भी कम करती है। तुलसी हमारे शरीर के लिए रामबाण औषधि है, रामबाण। ये सैकड़ों बीमारियों में काम करती है। शायद लोग सोचते हैं यार तुलसी का पेड़ है, यूं ही कभी किसी ने लगा लिया, कभी ध्यान दिया तो पानी दिया, कभी ना दिया, कभी पत्ते खा लिए, कभी ना खाए। घर में तुलसी रखी है, घर में जुकाम खांसी है, कोई उसका उपयोग ही नहीं करता। ये मैंने देखा है। हम अक्सर बताते हैं लोगों को, भाई तुम्हें जुकाम है, तुम तुलसी की अदरक के चाय पियो, आप ठीक हो जाओगे, खांसी है ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, तुलसी की तरफ तो लोगों का ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? अब वो जानते नहीं तुलसी हमारे लिए इतनी उपयोगी है, उनकी मूर्खता की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुलसी को आप किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका पाउडर भी आपको बाज़ार में मिलेगा, आपका इसका जूस भी बाज़ार में मिलेगा, और घर में आप पौधा लगाए बैठे तो 4 पत्तियाँ तो आपको डेली मिलेगी ताज़ी। इसको जब भी खाएं खाली पेट ही खाएं। ये कैंसर विरोधी भी है। कैंसर तो बनेगा ही नहीं। अगर हम इसका डेली उपयोग करेंगे तो कैंसर बनने के चांस ना के बराबर है। और बाय द बात किसी को कैंसर हो भी गया और तुलसी का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। बराबर इस्तेमाल करने वाले को बुखार तो होगा ही नहीं। मलेरिया बुखार की तो ये ज़बरदस्त फायदा करती है। मोटापा इससे आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई फैट नहीं है, तो मोटापा तो बढ़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अगर शुगर को ना ये बढ़ने देगा, नॉर्मल रखेगा। शुगर वाले के लिए तो रामबाण औषधि है, उसको तो सुबह 4 पत्ते डेली खाना चाहिए। मार्केट में उपलब्ध है, आपको ये बनी बनाई भी मिलेगी पाउडर के रूप में और लिक्विड के रूप में भी मिलेगी। आप बूंद बूंद करके इम्यूनिटी पावर, यानी हमारे जीने की ताकत, इम्यूनिटी पावर को इतनी ज़बरदस्त, इतना बूस्ट करती है, अब कमाल की बात है। जो भी इसका उपयोग करेगा समझो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ेगी। एक जगह इसका उपयोग नहीं करना, मतलब कुछ जगह इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। वो ये, अगर दूध पिलाने वाली औरतें हैं या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कितनी लाभदायक है तुलसी हमारे लिए। ऐसे ही नहीं हिंदू इसको अपने घर में रखता है और ऐसे उसकी पूजा नहीं करता है। ये हमें जीवन दान देती है। और जहाँ घर में तुलसी का पेड़ रखते हैं, समझो जो जीवाणु, जो शुक्राणु घूम रहे हैं हवा में, जिससे हम बीमार होते हैं, वो गलत है। तुलसी मैया के टच में आने के बाद वो नेचुरल ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ तक तुलसी मैया की उसकी महक जाएगी वहाँ तक के वो जम्स खत्म हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त रक्षक है हमारी है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए घर में पौधा लगाएं और उसका उपयोग करें और स्वस्थ रहें। अगर किसी भाई के घर में ये पौधा नहीं है तो आज ही तुलसी का पौधा अपने घर में लगाए और अपने और साथियों को भी इसके फायदे के बारे में बताएं। मैंने मुसलमान भाई इनको मानते तो है नहीं, वो कभी किसी पेड़ की पूजा तो करते नहीं है कि इनके मज़हब में तो लिखा ही नहीं किसी पेड़ की पूजा करना। लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ मुस्लिम घरों में तुलसी के पेड़ घर के दरवाजे के सामने दाएं बाएं लगे हुए रखे हुए गमले देखे हैं। उनको भी शायद समझ आ गई होगी भाई ये हमारे लिए गुणकारी, फायदेमंद है। तो हिंदू के लिए तो ये सदियों सदियों
लाखों हजारों जब से पृथ्वी पर इंसान आया तुलसी को तो तब से मानते। ये बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, बहुत ज़बरदस्त हमारी ये दवाई है, हमारी सेहत को की रक्षा करती है, हमारी तंदुरुस्ती बढ़ाती है, हमें बीमारियों से बचाती है। हमारे घर के गंदे शुक्राणु जो हवा में घूमते हैं उनको मारकर हमारी रक्षा करती है। तो हम सब ने अपने घर में 2 पेड़ तो कम से कम तुलसी माँ के जरूर लगने चाहिए और डेली उनकी पूजा भी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम नहीं चाहते मेरे देश का कोई भी नागरिक बीमार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बचाएं। आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना जरूर भूलना नहीं। मैं चाहता हूँ आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लंबा जीवन जिए। नमस्कार।